Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EduMentor and Open Learning. My name is Deepika Kosari. In today's video, we are going to discuss about Paper 1, Unit 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड, लेवल ऑफ टीचिंग. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है टीचिंग एप्टीट्यूड का. ओके, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. And this is my qualification. Let's start the video. Levels of teaching. First one is autonomous development. Second is memory level. Third is understanding level of teaching. And fourth is reflective level of teaching. Okay. अब हम टीचिंग के लेवल को एक एक करके अच्छे से समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनोमस डेवलपमेंट level. Okay, Maurice L. Viggi 1976 has been created a new stage autonomous development. Maurice L. Viggi जी ने 1976 में क्रिएट किया है न्यू स्टेजेस ऑफ ऑटोनोमस डेवलपमेंट. ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल इज स्टूडेंट सेंटर. ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल कैसा है? एक स्टूडेंट सेंटर्ड लेवल है. The teacher's functions in the process of teaching is more negative than positive in the sense that there is little or no leadership direction, question or imposition of student thought or behavior. यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑटोनोमस डेवलपमेंट में स्टूडेंट अपने हिसाब से सोचता है बिना किसी टीचर्स के. यहाँ पर कोई भी लीडरशिप या टीचर्स नहीं होता है. यहाँ पर लर्नर खुद अपने थॉट प्रोसेस से सीख रहा है. ओके, यहाँ पर टीचर्स का जो रोल है वो नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पर टीचर्स का रोल नहीं है. जो लर्नर है वो अपने थॉट प्रोसेस से ही जो सीखता है. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज समथिंग दैट जस्ट नेचुरली हैपन. जो भी डेवलप होता है वो नेचुरली होता है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक बच्चे है, वो उसको हम लोग सांस लेने के लिए सिखाना नहीं पड़ता है. वो कैसे लेता है वो नेचुरली हो जाता है. ओके, जब हम लोगों को प्यास लगता है हम लोग खुद अपने आप पानी पी लेते हैं, है ना. ये कैसे हो जाता है? ये नेचुरली हो जाता है. Okay, the obvious implications of this is that there is no need for any kind of formal teaching. यहाँ पर किसी भी प्रकार का फॉर्मल टीचिंग नहीं चाहिए. ओके, ये जो होता है नेचुरली होता है. ओके, आई होप ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल टीचिंग को आप लोग अच्छे से समझ में आ गया है. ओके, अब हम समझेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को. हर्बर्ट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का मेन प्रोपोनेंट कौन है? हर्बर्ट है. ओके, in this level emphasis is laid down on the presentation of the facts and information and its framing. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉइंट्स को रीड कर लूँगा और उसके बाद एक साथ हम समझेंगे. टीचर सेंटर्ड. This teaching methods does not develop thoughts and attitudes in the students. It is known as thoughtless teaching, learning of the material. Okay? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का एम होता है स्टूडेंट को फैक्ट्स, कंसेप्ट और इन्फॉर्मेशन को याद रखना सिखाना है. इसमें क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत नहीं होता है. यह टीचिंग का बेसिक लेवल है जहाँ मेन फोकस होता है इन्फॉर्मेशन को रिटेन और रिकॉल करवाना. ओके, यहाँ पर मेन फोकस होता है रोट लर्निंग. टीचिंग मेथड कैसा होता है? टीचिंग मेथड होता है रिपीटेशन, रिविजन्स और मेमोराइजेशन. ऐसा करके उन लोगों को रोट लर्निंग सिखाता है. और लर्नर्स का रोल कैसा होता है? पैसिव होता है. यहाँ पर कैसा होता है? टीचर सेंटर होता है. लर्नर का रोल कैसा होता है? पैसिव होता है. फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं फॉर्मूलाज को याद रटना. ओके, एंड काउंट्रीज की जो कैपिटल्स है उसको रटवाना. ये है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का एग्जांपल. ओके, आई होप आप लोगों को मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग समझ में आ गया होगा. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को.
Okay, Morrison is the main proponent of the understanding level of teaching. Understanding level of teaching का main proponent है मॉरिसन. ये बहुत अच्छे से याद रखना है, कौन है? मॉरिसन है. Memory level of teaching is a prerequisite for the understanding level of teaching. Thoughtful teaching, it focuses on mastery of the subject. Student can ask question and criticize the teachers. Okay. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का मेन एम होता है स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन को समझाना और उन्हें इस जानकारी का मीनिंग, एक्सप्लेनेशन और कनेक्शन समझने में मदद करना है. इसमें स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज को समझकर अप्लाई करना होता है. मेन फोकस होता है लर्नर्स को इन्फॉर्मेशन को समझना और रीजन्स को जानना, उसके बाद ही उसको अप्लाई करना होता है. टीचिंग मेथड कैसा होता है? टीचिंग मेथड डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग, इस तरह का टीचिंग मेथड होता है. ओके, और लर्नर्स का रोल एक्टिव है और टीचर्स और लर्नर का रोल, दोनों का रोल ही एक्टिव होता है. ओके, अब हम देख लेते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को. हॉर्न इज द प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का मेन प्रोपोनेंट कौन होता है? हैंड. इट इज़ हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल. ये क्या होता है? हाईली थॉटफुल होता है और यूजफुल होता है. ए लर्नर कैन अचीव दिस लेवल ओनली आफ्टर मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल. द रिफ्लेक्टिव लेवल मेक्स द लर्नर्स सोल्व रियल प्रॉब्लम सिचुएशन इन लाइफ. लर्नर सेंटर होता है. द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड कैपेबिलिटीज डेवलप एट दिस लेवल. इन दिस लेवल बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेंट. ओके, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग सबसे एडवांस और कॉम्प्लेक्स लेवल होता है एंड हाई थॉटफुल होता है. इसका मेन उद्देश्य होता है स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडिपेंडेंट जजमेंट के लिए प्रिपेयर करना है. इसमें लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी नॉलेज को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना सीखते हैं. ओके, इसमें फोकस होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग के ऊपर. और टीचिंग मेथड कैसा होता है? केस स्टडी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ऐसा होता है. ओके, एंड देन हाईली एक्टिव, जो क्वेश्चन पूछते हैं, हाइपोथेसिस बनाना और कंक्लूजन निकालना, ऐसा. ओके, रिफ्लेक्टिव लेवल पर स्टूडेंट्स सिर्फ समझते नहीं बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई करके सॉल्यूशंस निकालते हैं. एग्जाम्पल में स्टूडेंट ने क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करके कॉजेस, इफेक्ट और सॉल्यूशन एनालाइज किए. इस लेवल पर टीचिंग से स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी, इनोवेशन और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग डेवलप होता है. अब हम देख लेते हैं कुछ PYQs को जो कि रिलेटेड है लेवल ऑफ टीचिंग से. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. द व्यू दैट टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस मे बी कैरेक्टराइज्ड टू फॉल ऑन ए कंटिन्यूम रेंजिंग फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ वाज एडवांस्ड बाय. इसका जो करेक्ट आंसर है मॉरिस एल बिगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. एन open classroom environment marked by sharing and caring by teachers and students in their interactions will be most helpful for which level of teaching. इसका जो करेक्ट आंसर है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन गेट फोकस इन व्हिच लेवल ऑफ टीचिंग. इसका जो करेक्ट आंसर है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस. A teacher gives lot of positive and negative examples to support her presentations in the classroom. This will be related to which level of teaching? इसका जो करेक्ट आंसर है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. ओके, यही तो था आज की वीडियो में. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना एंड please do subscribe my YouTube channel and thank you for watching this video and please like, share and subscribe. Bye.